हाँ मैं ही बुरी हूँ। तुम्हारे बाप पे दिन रात जुल्म के पहाड़ जो तोड़ती रहती हूँ। ये घर ऐसे ही चल रहा है। दिन रात खिदमतें कर करके मैंने खुद को मिटा दिया है। अच्छा होता भाभी बेगम की तरह नौकरी करती मैं भी। तुम्हारा ननिहाल ना चमन बुआ और अम्मी की वजह से चल रहा है। कैसे हो मेरे जूनियर मेसी? रोश एंग्री एंग्री क्यों? मुझ पर क्यों गुस्सा? यू डिडंट कम। हमारे घर की चहकती चिड़िया इतनी उदास और खामोश क्यों? ना कोई हंगामा, ना कोई शोर, ना दादी को गुस्सा दिलाया, ना मां से डांट खाई और ना चमन से छेड़छाड़ हुई। आपकी चिड़िया बड़ी हो गई है। जो मोहित की ख्वाहिश है वो तुम्हारी भी ख्वाहिश है। आज तुमने मोहित को नहीं अपने आप को डांटा है। अपने आप को क्यों अज़ियत दे रहे हो? पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं बाबू। सब खैरियत? हाँ क्यों? कुछ अपसेट लग रहे हो। नो नो परफेक्टली ऑलराइट। यार तुमने एकदम ही जॉब छोड़ दी। हाँ यार, स्टडीज के साथ मैनेज करना मुश्किल हो गया था। आपकी वजह से ऑफिस में इतनी रौनक रहती थी, मैं शायद अब दिल ही नहीं लगा करेगा। मैंने सुना है तलहा ने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया। बहुत अफसोस हुआ। मेरे आगे से हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहा था ना तलहा सिर्फ मेरा है। मैंने सिर्फ एक कंप्लेंट की और उसने अगले ही दिन तुम्हें ऑफिस से निकाल फेंका। अपनी और मेरी हैसियत का फर्क अब तो तुमने जान ही लिया होगा। तुम मेरी इज्जत और बेइज्जती की परवाह ना करो, अपनी फिक्र करो। जिस रीजन से तलहा अहमद को छोड़ के गई थी वो आज भी जूं की तूं मौजूद है। तलहा की जान है मोहित में। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। तुम मोहित के लिए उसके बाप हो ना, मैं उसकी माँ बन के दिखाऊंगी। तुम्हें तो सर तलहा पसंद है ना। मैं तो समझ रही थी कि रिश्ता आने वाली बात पर तुमने जमीन आसमान एक कर देना है। तुमने अच्छी तरह सोच समझ लिया ना। हम दो मैच्योर लोग हैं, हमने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। मंगनी तोड़कर पैचअप हो सकता है, शादी तोड़कर नहीं। आप अपने और मोहित के बारे में बात करें, मैं तलहा साहब के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। वो सबीका से शादी कर रहा है, क्या उसका फैसला तय है। मेरी भी बहुत जल्द शादी हो रही है। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, मेरा साथ दो प्लीज। मैं तलहा के साथ खुश रह सकूंगी या नहीं, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। अगर तलहा से मैं शादी कर भी लूं और फिर कल को इन दोनों की वजह से मेरी और तलहा की आपस में ना बने तो फिर भी भुगतना मुझे ही पड़ेगा। लेकिन फिर वो खुद से कहती है कि अब बात जिद की आ गई है। रोशी मुझसे तलहा को छीनना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे तलहा की जिंदगी से बाहर निकाल फेंका। अब अगर इसके बाद मैं तलहा के साथ शादी करने से यानी उसके साथ रिश्ता दोबारा बनाने से इनकार करती हूँ तो इस पर मैं तलहा की नज़रों में बहुत ज़्यादा गिर जाऊंगी। इसलिए जो कुछ भी हो, अगर तलहा मुझे दोबारा अपनाने के लिए तैयार हो जाता है तो मैं उससे शादी कर लूंगी। तलहा जब सबीका को अपने साथ डिनर पे ले जाता है तो वहीं पर वो शादी के लिए सबीका को एक दफ़ा फिर से प्रपोज कर लेता है और
सबीका इस दफ़ा उसका प्रपोज़ल खुशी खुशी मान लेती है और तलहा को कहती है कि तलहा तुम्हारा बहुत बड़ा ज़र्फ है, मैं तुम्हें छोड़ के गई थी और अपनी गलती पे पछता रही हूँ। मैं वापस आ गई तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया और तुमने खुद मुझे शादी के लिए प्रपोज कर लिया। मैं कब से यही चाह रही थी कि किसी तरह तुम्हें दोबारा शादी के लिए मना सकूं, लेकिन अपने किए के बाद मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि तुम्हें शादी। एंग्री क्यों? मुझ पर क्यों गुस्सा? You didn't come. हमारे घर की चहकती चिड़िया इतनी उदास और खामोश क्यों? ना कोई हंगामा, ना कोई शोर, ना दादी को गुस्सा दिलाया, ना मां से डांट खाई और ना चमन से छेड़छाड़ हुई। आपकी चिड़िया बड़ी हो गई है। जो मोहित की ख्वाहिश है वो तुम्हारी भी ख्वाहिश है। आज तुमने मोहित को नहीं, अपने आप को डांटा है। अपने आप को क्यों असलियत दे रहे हो? पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं बाबू। सब खैरियत? हाँ, क्यों? कुछ अपसेट लग रहे हो। नो नो, परफेक्टली ऑलराइट। यार तुमने एकदम ही जॉब छोड़ दी। हाँ यार, स्टडीज के साथ मैनेज करना मुश्किल हो गया था। आपकी वजह से ऑफिस में इतनी रौनक रहती थी, मैं शायद अब दिल ही नहीं लगा करेगा। मैंने सुना है तलहा ने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया। बहुत अफसोस हुआ। मेरे आगे से हटो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहा था ना, तलहा सिर्फ मेरा है। मैंने सिर्फ एक कंप्लेंट की और उसने अगले ही दिन तुम्हें ऑफिस से निकाल फेंका। अपनी और मेरी हैसियत का फर्क अब तो तुमने जान ही लिया होगा। तुम मेरी इज्जत और बेइज्जती की परवाह ना करो, अपनी फिक्र करो। जिस रीजन से तलहा अहमद को छोड़ के गई थी वो आज भी जूं की तूं मौजूद है। तलहा की जान है मोहित में। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। बेरुखी तो बहाना है, ये बात कहीं उलझे ना। पूछोगे नहीं कि तुमने डिनर पर क्यों इनवाइट किया? मुझे लगा जैसे मेरा तुम्हारे साथ बैठ के बातें करने को दिल चाहता है, आज तुम्हारा भी चाहा है। उससे शादी करोगी? तुम मोहित के लिए उसके बाप हो ना, मैं उसकी माँ बन के दिखाऊंगी। तुम्हें तो सर तलहा पसंद है ना। मैं तो समझ रही थी कि रिश्ता आने वाली बात पर तुमने जमीन आसमान एक कर देना है। तुमने अच्छी तरह सोच समझ लिया ना। हम दो मैच्योर लोग हैं, हमने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है। मंगनी तोड़कर पैचअप हो सकता है, शादी तोड़कर नहीं। आप अपने और मोहित के बारे में बात करें, मैं तलहा साहब के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। वो सबीका से शादी कर रहा है, क्या उसका फैसला अटल है? मेरी भी बहुत जल्द शादी हो रही है। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे। मेरा साथ दो प्लीज। My friend Rose. तुमसे अब नहीं मिलने आ सकती। मेरी और मोहित की ख्वाहिश थी कि तुम हमेशा के लिए हमारे पास आ जाओ, शायद तलाक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूअर्स, सबीका सोच में पड़ जाती है कि आखिर रोशी मुझे क्या कह के गई है। उसकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं जिस वजह से तलहा को छोड़कर गई थी वो वजह तो आज भी वहीं के वहीं मौजूद है और मैं तलहा को फिर भी अपनाने के लिए तैयार हो गई हूँ। क्या मेरे अंदर इतना ज़र्फ होगा कि मैं शादी के बाद
तलहा को उस तरह प्यार दे सकूं जो वो डिज़र्व करता है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद तलहा मुझे कम टाइम दे और मोहित को ज़्यादा टाइम दे और इस वजह से फिर हम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी अनबैलेंस हो और हमारे बीच इस बात को लेकर बार बार झगड़े होते रहें। मुझे एक बार फिर अच्छी तरह से सोचना होगा कि क्या मैं तलहा के साथ मोहित और उसके बाप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। क्या उन दोनों की मौजूदगी में मैं तलहा के साथ खुश रह सकूंगी या नहीं, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। अगर तलहा से मैं शादी कर भी लूँ और फिर कल को इन दोनों की वजह से मेरी और तलहा की आपस में ना बने तो फिर भी भुगतना मुझे ही पड़ेगा। लेकिन फिर वो खुद से कहती है कि अब बात जिद की आ गई है। रोशी मुझसे तलहा को छीनना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे तलहा की ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंका। अब अगर इसके बाद मैं तलहा के साथ शादी करने से यानी उसके साथ रिश्ता दोबारा बनाने से इनकार करती हूँ तो इस पर मैं तलहा की नज़रों में बहुत ज़्यादा गिर जाऊंगी। इसलिए जो कुछ भी हो, अगर तलहा मुझे दोबारा अपनाने के लिए तैयार हो जाता है तो मैं उससे शादी कर लूंगी। व्यूअर्स, तलहा जब सबीका को अपने साथ डिनर पे ले जाता है तो वहीं पर वो शादी के लिए सबीका को एक दफ़ा फिर से प्रपोज कर लेता है और सबीका इस दफ़ा उसका प्रपोज़ल खुशी खुशी मान लेती है और तलहा को कहती है कि तलहा तुम्हारा बहुत बड़ा ज़र्फ है, मैं तुम्हें छोड़ के गई थी और अपनी गलती पे पछता रही हूँ। मैं वापस आ गई तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया और तुमने खुद मुझे शादी के लिए प्रपोज कर लिया। मैं कब से यही चाह रही थी कि किसी तरह तुम्हें दोबारा शादी के लिए मना सकूं, लेकिन अपने किए के बाद मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर सकूं, लेकिन मेरा काम भी तुमने खुद ही कर दिया। तुम्हारा वाकई बहुत बड़ा दिल है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही हूँ और तुमसे शादी कर लूँगी। दूसरी तरफ शारिक अपनी प्लानिंग के मुताबिक रोशी का रिश्ता लेने के लिए अपनी माँ को भेजेगा और उसकी माँ शारिक का नाम अरसलान बताएगी और कहेगी कि मेरा बेटा सिविल इंजीनियर है और बहुत अच्छे फर्म में काम कर रहा है, हमें तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए अपने बेटे के लिए मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। रोशी के घर वाले जब रोशी से इस रिश्ते के बारे में पूछते हैं तो रोशी खामोश रहती है और अपना फैसला अपने बड़ों पर छोड़ देती है। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या शारिक अपनी प्लानिंग में इस दफ़ा कामयाब हो जाएगा और रोशी के घर वाले रोशी का रिश्ता शारिक की माँ को दे देंगे या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। रोशी के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेगा और जैसे वो अपने बाप पे ट्रस्ट करता है और इसके अलावा किसी के साथ खेलता नहीं है और किसी पे भरोसा नहीं करता, बिल्कुल उसी तरह वो रोशी पर ट्रस्ट करना शुरू हो जाएगा और उसके साथ बहुत ही रिलैक्स फील करेगा। व्यूअर्स, रोशी के साथ मोहित की ये बॉन्डिंग देखकर तलहा का बाप रोशी को अपनी बहू के रूप में देखने लगता है और सोचता है कि क्या ही अच्छा हो जाएगा अगर रोशी की शादी तलहा के साथ हो जाए, तो इस तरह मोहित भी बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा इन दोनों के साथ। व्यूअर्स, तलहा का बाप इन्हीं सोचों में गुम होता है कि एकदम उसे पार्क में ही दिल का दौरा पड़ जाता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। रोशी फौरन एम्बुलेंस को कॉल करती है और तलहा को भी इन्फॉर्म करती है और तलहा के बाप को बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचा देती है। आबिद साहब यानी तलहा का बाप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और डॉक्टर्स तलहा को कहते हैं कि शुक्र करो कि तुमने इन्हें वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया,